रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने अरबों के आक्रमण के बारे में बताए थे, जिसमें हम लोग देखे कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया था। और उन्होंने सबसे पहले कराची पे कब्जा करके और सिंध के राजा दाहिर को हराकर मुल्तान तक के क्षेत्र को वह अपने अधिकार में ले लिए। और उन्होंने अपने साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार नहीं कर सके, लेकिन यहाँ से धन दौलत लूट कर ले गए और यहाँ पर एक नया कर लगा दिए जिसका नाम जजिया कर हुआ। तो आज के क्लास में हम लोगों ने तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले देखेंगे कि यह जो तुर्क हैं, तुर्क एक जनजाति था। क्या था? जनजाति। और यह जो जनजाति थे उन्होंने आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते थे और इनका जो संघर्ष है वह मुस्लिम से भी हुआ। और इसमें देखेंगे जब मुस्लिम से इनका संघर्ष होने लगा तो कुछ जो जनजाति थे वह मुस्लिम समुदाय को कबूल कर लिए। उसमें से कुछ जो जनजाति हैं उनको मुस्लिम लोग सैनिक का पद, सबसे पहले किसका पद दिए? सैनिक का पद, क्योंकि यह बहुत लड़ाकू होते थे तो पहले सैनिक का पद दिए। उसके बाद देखेंगे इनको उच्च पद पर भी इन्हें नियुक्त करते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो तुर्क हैं जो मुस्लिम धर्म कबूल किया था वह था गजनी राजवंश। और यहीं से हम लोग का चैप्टर चालू होता है। तो यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे भारत भूमि के अंदर प्रवेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो यही गजनी राजवंश को जाता है। और इस राजवंश के जो संस्थापक वह कौन हुए? अल्पतगीन। इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और उसके बाद देखेंगे अल्पतगीन का जो उत्तराधिकारी हुआ वह सुबुक्तगीन हुआ। कौन हुआ? सुबुक्तगीन। इन्होंने 986 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किए और यहीं से गजनी और हिंदू शाही राजवंश का लंबा संघर्ष चला। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सुबुक्तगीन जब 986 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किए तो काफ़ी धन और दौलत लूट कर ले गए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यही सुबुक्तगीन की जो मृत्यु हुआ वह कब होगी? 998 ईस्वी को हो गई। और जब 998 ईस्वी को सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी हुआ वह इनका ही पुत्र। कौन हुआ? पुत्र। और उनका नाम क्या था? महमूद नाम था। और यह गजनी के थे इसीलिए महमूद गजनी इनको बोलते हैं। क्या हुआ? महमूद गजनी। और यहीं से हम लोग ध्यान देंगे कि इन्होंने 27 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी को संभाले। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहीं से 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार, कितने बार? 17 बार आक्रमण किए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रथम जो आक्रमण हुए वह कब हुए? तो 1000 में। कब हुए? 1000 ईस्वी। और द्वितीय जो आक्रमण हुए, द्वितीय आक्रमण कब हुआ? 1001 ईस्वी को हुआ। और यह किसके विरुद्ध हुआ? तो राजा जयपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? राजा जयपाल। और इनका जो क्षेत्र था वह कौन था? तो काबुल से लेकर पंजाब तक, काबुल से पंजाब तक के क्षेत्र था। और उसके बाद देखेंगे कि इनका जो राजधानी हुआ,
राजधानी कहाँ था? वहंद। कहाँ था? वहंद। और उसके बाद देखेंगे यह राजा जयपाल को पेशावर के युद्ध में, कौन सा युद्ध में? पेशावर के युद्ध में। तो पेशावर के युद्ध में मोहम्मद गजनी ने राजा जयपाल को पराजित किया, और जब ये पराजित हो गए तो इनको जो हार हुई, हार के कारण इन्होंने आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि अरबों के बाद जो भारत पर आक्रमण किए वह कौन किए? तो तुर्क किए। उसके बाद हम लोग देखें यह तुर्क जो थे वह भी एक जनजाति थे, और यह जनजाति एक अच्छे घुड़सवार भी थे। क्या थे? घुड़सवार। उसके बाद लड़ाकू। और यह जनजाति जो है वह आपस में संघर्ष भी करते रहते थे। उसके बाद हम लोग देखें इन्होंने मुस्लिम पर भी आक्रमण किए। तो जब मुस्लिम समुदाय पे आक्रमण किए तो उस समय कुछ जो तुर्क जनजाति थे जिन्हें मुस्लिम धर्म अच्छा लग रहा था, उन्होंने मुस्लिम धर्म को कबूल कर लिए। कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म को कबूल कर लिए, और उसके बाद देखेंगे इन्होंने कट्टर मुस्लिम हो गए। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसी में एक वंश है, उसका नाम है गजनी राजवंश। और यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे भारत भूमि के अंदर प्रवेश करने का श्रेय यही गजनी राजवंश को जाता है। उसके बाद हम लोग देखें इस गजनी राजवंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो अल्पतगीन था। और यहाँ से हम लोग देखें कि इनका जो उत्तराधिकारी हुआ वह सुबुक्तगीन हुआ, और इन्होंने भारत पर 986 ईस्वी को आक्रमण किए, और यहाँ से काफ़ी धन दौलत लूट के ले गए। और उसके बाद देखें इनका जब मृत्यु 998 ईस्वी में हो गई, क्या हो गई? मृत्यु। जब मृत्यु इनका 998 ईस्वी में हो गई तो इनका पुत्र जो महमूद था, तो यह गजनी के थे, इसीलिए इन्हें महमूद गजनी हम लोग बोलते हैं। तो महमूद ने 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी को संभाले। यह महमूद कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी संभाले? तो 27 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 17 बार आक्रमण किए। और प्रथम जो आक्रमण हुआ उनका 1000 ईस्वी में किए। उसके बाद हम लोग देखें इनका जो द्वितीय आक्रमण हुआ यह भी इम्पोर्टेंट है। यह जो है 1001 ईस्वी में किया गया, और यह राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया। और यह इनका जो एरिया पड़ता था वह काबुल से पंजाब तक पड़ता था। उसके बाद इनका राजधानी हम लोग देखेंगे तो वहंद था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्हें पेशावर के युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर दिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जब इन्होंने पेशावर के युद्ध में हार गए तो यह शर्मिंदगी उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिए। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे कि हिंदू शाही राजा जयपाल को जब महमूद गजनी ने हराया तो उसके बाद उन्होंने पंजाब को अपना आधार माना। किसको माना? पंजाब। पंजाब को अपना आधार मानकर और यहीं से सबसे पहले उन्होंने मंदिरों को अपना टारगेट करने लगा। वह जानता था कि भारत के मंदिर में काफ़ी सोना चांदी भरा हुआ है, और उनका महत्वाकांक्षी यानी कि उनका जो टारगेट था वह भारत पर अपना साम्राज्य विस्थापित नहीं करना था, उनको मध्य एशिया को जीतना था। इसीलिए उनका यहाँ मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूट कर ले जाना था। तो इसीलिए उन्होंने पंजाब को अपना आधार बनाया, और यहीं से मंदिर को सबसे पहले उन्होंने क्या किया? टारगेट किया। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 1009 में इन्होंने हिंदू शाही राजा जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1014 में उन्होंने
थानेश्वर को लूटा, थानेश्वर को लूटा। और उसके बाद देखेंगे कि 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन्होंने मथुरा और वृंदावन पर भी उन्होंने आक्रमण किए। तो उसके बाद यहाँ से अब हम लोग देखेंगे इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण हुआ वह 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यह उनका सबसे प्रमुख आक्रमण हुआ। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से उनको काफ़ी धन मिला, बहुत सारे धन मिले। सोमनाथ मंदिर यह कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात। यहाँ जो है वह शिव का भव्य मंदिर था। भव्य मंदिर क्या था? शिव का भव्य मंदिर था। और इन्होंने जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किए तो इनको पूरी तरह से नष्ट कर दिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जब यहाँ से धन दौलत लूट कर ले जा रहे थे तो इनको रास्ते में ही जाटों ने इनसे भी कुछ धन छीन लिए। और उसके बाद यहीं से हम लोग देखेंगे कि जब इनको जाट जाने में डिस्टर्ब किया, जब इनसे धन छीन लिया, तो इनका जो अंतिम आक्रमण देखेंगे 1027 ईस्वी को वह जाटों के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के विरुद्ध। हम लोग देखेंगे कि जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर रहे थे तो यहाँ के राजा जो थे भीम प्रथम थे। अब हम लोग देखेंगे कि महमूद गजनी के रक्षण में कुछ विद्वान थे। उसका नाम क्या है? उत्वी, फर्रुखी, फिरदौसी और अल बरूनी। यह कौन थे? तो विद्वान थे। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि यह जो अल-बरूनी थे इन्होंने 2 संस्कृत किताब को अरबी भाषा में लिखे। किस में लिखे? संस्कृत को अरबी में लिखे, अरबी भाषा में। तो यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से बुक है। तो एक सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन का लेखक कौन है? तो कपिल मुनि। और दूसरा महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। उसके बाद हम लोग देखेंगे महमूद ने किन्हीं को भारत में अपना उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा और वह यहाँ से धन दौलत लूटे और यहाँ से लेकर चले गए, क्योंकि उनका महत्वाकांक्षी क्या था? उनको मध्य एशिया जीतना था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महमूद गजनी का जो मृत्यु वह कब हुआ? तो 1030 ईस्वी को हो गया। उसके बाद इस गजनी साम्राज्य का पतन हो गया। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से हम लोग देखें कि हिंदू शाही राजा जब जयपाल को महमूद गजनी ने पराजित किया तो वह जो है पंजाब को अपना आधार बनाए। और महमूद गजनी जानते थे कि भारत के मंदिर में काफ़ी चांदी और सोना है, तो उन्होंने सबसे पहले मंदिर को टारगेट किया। किसको किया? मंदिर को। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1009 में उन्होंने जयपाल के ही पुत्र आनंदपाल को पराजित किए। उसके बाद देखें कि 1014 ईस्वी में थानेश्वर को लूटे, 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किए और उसके बाद हम लोग देखें कि मथुरा और वृंदावन को पर भी आक्रमण किए और यहाँ से काफ़ी उनको धन संपत्ति मिला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण है वह 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है। और यह जो सोमनाथ मंदिर है वह शिव का मंदिर है और यह एक भव्य मंदिर था। और इसमें जब उन्होंने आक्रमण किए तो यहाँ से काफ़ी धन दौलत मिला। और यह जो सोमनाथ का मंदिर आपको दिखेगा तो वह गुजरात में है।
उसके बाद देखें कि इन्होंने जब आक्रमण किए सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके यहाँ से वापस जा रहे थे तो उसके बाद जाटों ने कुछ धन उनसे भी लूट लिया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब जाट इनका कुछ धन को लूट लिए थे तो उनका जो अंतिम अभियान है वह जाटों के विरुद्ध ही हुआ और यह अभियान 1027 ईस्वी को हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि 1000 से 1027 तक भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए? तो कुल 17 बार आक्रमण किए। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। और यहाँ पर से फिर हम लोग देखें कि इनकी जो महमूद गजनी का जो मृत्यु हुआ वह 1030 ईस्वी को हो गया। और उसके बाद देखेंगे कि भारत से इन्होंने काफ़ी धन दौलत तो ले गए लेकिन अपना उत्तराधिकारी भारत में किन्हीं को नहीं छोड़े। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और अगर इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।